Hey everyone, welcome to all of you on this channel, and in this video we are going to discuss chapter number 1st of class 9th NCERT, and chapter name is Matter in Our Surroundings, and we are going to discuss from 1.3 that is states of matter यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो मैटर है वो किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, तो आपको अपने आसपास के कुछ मैटर्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, तो ये किस किस अवस्था में आपको देखने को मिलता है, ये आपको आंसर खुद ही करना है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो हम ये देख पाएंगे कि जो मैटर है वो 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और वो 3 स्टेट कौन सी है? पहली है सॉलिड, देन हमारे पास लिक्विड एंड देन गैसेस। 3 states of matter arise due to the variation in characteristics of particles of matter। और ये तीनों स्टेट कैसे एग्जिस्ट करती है? अगर मैटर के पार्टिकल्स में कुछ वेरिएशंस होगा, उनके बीच में स्पेस कम ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होगा, तो उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो स्टेट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। तो डिटेल में हम इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है द सॉलिड स्टेट, यानी कि जो पदार्थ है उसकी सॉलिड स्टेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी 1.9 गिवन है, एंड इसमें आपको क्या करना है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो आपको कुछ आर्टिकल्स जो यहाँ पर गिवन है वो आपको कलेक्ट करने हैं। आपको एक पेन चाहिए, एक बुक चाहिए, एक नीडल यानी कि एक सुई चाहिए, एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, और लकड़ी की एक जो छड़ी होती है वो आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है? स्केच द शेप ऑफ अबो आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। और आपको इनकी स्केच, इनको रख के, पेन को रख के उसकी बाउंड्री को पेंसिल के साथ आपको स्केच करना है या फिर उसकी शेप को बनाना है बाय मूविंग पेंसिल अराउंड देम। तो उनके आसपास, मान लो ये पेन है तो इसके आसपास पेंसिल को जो है मूव करके आपको ये स्केच ड्रॉ करना है। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, तो क्या आप इन सभी की जो शेप है वो ड्रॉ करने में कैपेबल हो? तो येस, वी आर कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग दीज शेप्स, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो क्या इनकी शेप डेफिनेट है? हाँ, इनकी शेप जो है फिक्स है, इनकी बाउंड्रीज जो है डिस्टिंक्ट है, और उनकी फिक्स वॉल्यूम भी है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप, तो अगर हम इनको हथौड़े से पीटते हैं या इनको खींचते हैं या फिर इनको गिराते हैं तो क्या होता है? तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि हम एक सुई को मान लो गिराएं नीचे और वो टूट जाए या ब्रेक उसमें आ जाए। इन द सेम सेंस वुडन स्टिक में भी हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके हम उसको जो है तोड़ने में सक्षम हो पाते हैं। ऑल दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, तो क्या ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ करने में कैपेबल है? मीन्स कि एक पेन जो है, जैसे हम एक वाटर के अंदर हम नींबू को मिला रहे थे तो नींबू पानी बन रहा था, तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एक नीडल को पानी के अंदर डालें तो क्या वो नीडल पानी में घुल जाए? तो डिफ्यूजिंग यहाँ पर बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो इनको क्या करना है? एक फोर्स लगा के, एक बल लगा के इनको दबाने की कोशिश करनी है। आर यू कैपेबल टू कंप्रेस दैम, तो क्या आप इनको कंप्रेस करने में कैपेबल हो या एबल हो? तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि हम सॉलिड को कंप्रेस करें एंड वो कंप्रेसिबिलिटी वो दिखाएं या वो कंप्रेस हो जाए। All the above examples of solid, तो हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं ऊपर, वो सारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
जैसे कि हमने देखा है अभी पेन के बारे में, एक बुक के बारे में, एक निडल के बारे में, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, तो इन सभी को हमने देखा है। बट यहाँ पर क्या है कि इनकी ये जो सारे एग्जाम्पल हमने ऊपर दिए हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं, वो सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हमने ये देखा कि इन सभी की डेफिनेट शेप भी होती है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी होती है, और उनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम या वो जगह भी घेरते हैं। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इन सॉलिड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, यानी कि हम इनको दबाएं तो ये बहुत ही मुश्किल से दबते हैं। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि अगर हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो सॉलिड जो है उनको हम ब्रेक तो कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, लेकिन बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट होता है उनकी शेप को चेंज करना, क्योंकि वो बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है। लेट्स सी द एग्जाम्पल वन बाय वन। वट अबाउट रबर बैंड, तो एक रबर बैंड जो होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, तो अगर हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं एक रबर बैंड को, तो उसकी शेप के साथ क्या होता है, क्या उसकी शेप चेंज होती है। इज इट अ सॉलिड, तो इसकी शेप तो चेंज हो जाती है, क्या ये सॉलिड है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वो अपनी पोजीशन को जो है चेंज करने में जो है कैपेबल हो, यानी कि उसकी पोजीशन बहुत ही रेयर चांस है कि चेंज हो। बट अगर वो वापस से उस फोर्स को अगर हम हटाएं, स्ट्रेचिंग को हम रिमूव करें, तो वापस से वो अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई रबर बैंड इज़ अ सॉलिड। देन हमारे पास क्या है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, तो शुगर और सॉल्ट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि हमें पता है कि जो शुगर जो सॉलिड होता है उसकी तो एक डेफिनेट जो है शेप होती है व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, लेकिन हम शुगर को या साल्ट को किसी भी जार के अंदर हम डालते हैं, ग्लास में डाला तो ग्लास की जैसी शेप आएगी, अगर हम कटोरे में चीनी को डालते हैं तो कटोरे की जैसी शेप उसकी हो जाएगी। दिस टेक्स द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड, तो क्या ये सॉलिड है। तो अगर हम एक सिंगल शुगर के क्यूब की बात करें या शुगर के छोटे से पार्टिकल क्रिस्टल की बात करें तो यस, उसकी शेप जो है डेफिनेट शेप है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज अ सॉलिड, एंड सेम इन द केस ऑफ साल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अबाउट स्पंज, तो स्पंज के बारे में आपको क्या कहना है। इट इज़ सॉलिड, तो ये सॉलिड होता है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो फिर भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। वाई, तो इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑल द अबव आर सॉलिड, तो तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड है। एज, क्यों है, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, तो फोर्स अगर हम लगाते हैं तो रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है, एंड रिगेन द सेम शेप, और वो वापस से अपनी शेप को फाइंड कर लेता है, रिगेन कर लेता है व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, तो जब भी हम उसके फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो रबर बैंड है वो वापस से अपनी शेप को गेन कर लेता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड, लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें देन ये ब्रेक भी हो सकता है। देन हमारे पास क्या है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, अगर हम शुगर की बात करें या फिर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात करें, अगर हम एक सिंगल शुगर का क्यूब लेना और या फिर सॉल्ट का क्रिस्टल ले तो उनकी जो शेप है वो फिक्स ही रहती है। ये नहीं है कि शुगर का एक टुकड़ा ले तो उसकी शेप ग्लास में डालेंगे तो कुछ अलग होगी, बाउल में डालेंगे तो कुछ अलग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, या तो हम इसको अपने हाथ पे रखें या फिर हम इसको एक प्लेट पे रखें या फिर जार में रखें, तो सिंगल जो शुगर का क्यूब होता है, क्रिस्टल होता है, उसकी शेप चेंज नहीं होती।
स्पंज, जो स्पंज होता है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, और उस वजह से उसके अंदर जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो वो हवा बाहर निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एयर इज इनसाइड इट। बट जैसे ही वो हम उसको कंप्रेस करेंगे और उसको वापस से छोड़ेंगे तो वापस से अपनी पोजीशन को वो गेन कर लेगा। नाउ 1.3.2 द लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द एक्टिविटी 1.10। यहाँ पर आपको क्या करना है, वाटर कलेक्ट द फॉलोइंग, इन सभी को कलेक्ट करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल आपको लेना है, मिल्क, जूस और अ कोल्ड ड्रिंक, तो आपको ये सब चीज़ें लेनी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब आपको क्या करना है, अलग अलग शेप के आपको कंटेनर्स लेने हैं, एंड जो 50 ml जो जहाँ पर उसका मेज़रमेंट होगा उस पे आपको मार्क करना है। और मार्क आप कैसे करोगे, ये मेजरिंग कैसे करोगे, तो आपको एक लेबोरेटरी के अंदर से आपको एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेना है। व्हाट हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, तो क्या होगा कि अगर ये लिक्विड जो फ्लोर है उस पर स्प्लिट हो जाए, उस पर गिर जाएं। देन हमारे पास क्या है, मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर, 1 by 1 डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो आपको क्या करना है, 50 ml जो है मेजरमेंट करनी है किसी भी ऊपर में से एक लिक्विड की, उसको अलग अलग कंटेनर में आपको डालना है, एंड फिर देखना है कि क्या वॉल्यूम सेम रही है। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है, अब 50 ml तुमने डाला है तो 50 ml ही रहेगा, ये तो है नहीं कि 50 ml की जगह 45 ml हो गया, देन 40 हो गया, तो वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगी। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, तो क्या जो शेप है वो सेम रहेगी। अगर हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है, या फिर एक ऐसा कंटेनर, तो इनके अकॉर्डिंग शेप चेंज हो जाएगी लिक्विड की, ठीक है। तो इट मीन्स कि लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहती है, बट जो उसकी शेप है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो क्या आप जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर पानी को डालते हो, क्या ये इजीली जो है फ्लो हो जाता है? तो यस, ये इजीली फ्लो हो जाता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, तो हमने ये देखा कि जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, तो जिस कंटेनर के अंदर हम उनको रखते हैं तो उसी कंटेनर की शेप जो है वो ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, तो लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, उनकी शेप जो है चेंज हो सकती है, तो इसीलिए उनको हम रिजिड तो नहीं कहेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। नाउ रेफर्स टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, वी सो दैट solids and liquids can diffuse into liquids, तो हमने एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 करी है, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि हमने 2 से 3 क्रिस्टल हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करे, उसके अलावा हमने इंक को पानी के अंदर डिज़ोल्व करा, उसके अलावा हमने नींबू का जो रस होता है उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करा, यानी कि सॉलिड के जो है लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड के अंदर हम लिक्विड को भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या गैसेस भी हम लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं? तो यस,
द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। तो यस, जो गैसेज एटमोसफियर के अंदर होती है वो डिफ्यूज कर जाती है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है। These gases, specifically oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants। तो इन्हीं गैसेस की वजह से, क्योंकि पानी के अंदर गैसेस डिजोल्व हो सकती है, तो इन्हीं गैसेस की वजह से जो एक्वेटिक, जो पानी में रहने वाले पशु हैं, पौधे हैं, वो सर्वाइव करते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल एक्सहेल करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो हर लिविंग जो क्रिएचर है, सजीव प्राणी है, उसको सांस लेने की ज़रूरत यहाँ पर होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और इवन की गैसेज भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज जो है हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़, तो जो डिफ्यूज़न जो रेट है लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, वो हायर होगी दैन सॉलिड्स। यानी कि हमारे पास क्या है, लिक्विड के अंदर बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे देन कि सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव हायर या फिर ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर लिक्विड के अंदर होंगे वो बहुत ही उनके बीच में स्पेस होगा और उस स्पेस की वजह से वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग।